क्या तुमने कभी गौर किया है, जितना ज्यादा तुम दिल खोलकर किसी औरत से बात करते हो, वह उतनी ही जल्दी तुम्हें भूल जाती है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। औरतें तुम्हारे शब्द नहीं सुनती, वे तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करती है, तुम्हारे हाव भाव को पढ़ती है, तुम्हारे आत्मविश्वास को तौलती है। वो तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारे भीतर की ताकत को पहचानती है। सच तो यह है कि औरतें कभी स्पेशल लड़कों को नहीं चाहती, वो चाहती हैं खुद को स्पेशल महसूस करना। और जब तुम उन्हें यह एहसास दे देते हो, तब तुम्हारा रहस्य उनके लिए खत्म हो जाता है। उन्हें आकर्षण में दिलचस्पी होती है, पर रहस्य में लगाव। अगर तुम चाहते हो कि कोई औरत तुम्हें समझे, चाहे, पर कभी तुम्हारे ऊपर हावी न हो, तो तुम्हें बात करना नहीं, बातों से सत्ता चलाना सीखना होगा। जैसा मैकियावेली ने कहा था, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें गंभीरता से लें, तो कभी खुद को पूरी तरह सामने मत लाओ। यही तो असली कला है, अपने अंदर के हिस्से को इतना छिपाकर रखना कि लोग तुम्हें समझने की कोशिश करते रहें, पर कभी समझ न पाएं। औरत को वही मर्द पसंद आता है जिसे समझ पाना आसान नहीं होता, जिसमें एक रहस्य हो, एक गहराई हो, और सबसे जरूरी, जिसे उसकी जरूरत न हो। जब तुम चुप रहते हो तो वो बेचैन होती है। मौन में एक ताकत होती है जो शब्दों में नहीं। अगर तुम हर सवाल का तुरंत जवाब देते हो, हर बार मुस्कुरा देते हो, तो वो समझ जाती है कि तुम उसके लिए उपलब्ध हो। पर जब तुम रुककर बोलते हो, सोचकर जवाब देते हो, तो तुम्हारे भीतर एक रहस्य दिखता है। यह अनिश्चितता ही तुम्हें उसके मन में जिंदा रखती है। हर बातचीत में सीमित जिज्ञासा रखो, बहुत ज्यादा नहीं। अगर तुम जल्दी ही बहुत कुछ जानना चाहोगे, तो तुम एक इंटरव्यू लेने वाले जैसे लगोगे, साथ ही नहीं। जब वह कुछ कहे, तो उसकी हर बात को मानने की बजाय थोड़ा चुनौती दो, ताकि वह सोचे। कहो, तुम कहती हो कि लोगों से जल्दी जुड़ जाती हो, पर क्या वो जुड़ाव सच में असली होता है? ऐसे सवाल उसे सोचने पर मजबूर करते हैं। अब तुम उसके लिए एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक मानसिक रहस्य बन जाते हो। आकर्षण का मतलब हर वक्त अच्छा दिखना नहीं होता। कभी कभी ठंडा रहना, दूरी बनाना ही सबसे बड़ा आकर्षण होता है। मैकियावेली कहते हैं, दयालु बनो, पर तब जब उसकी कीमत हो। हर वक्त तारीफ मत करो, क्योंकि बार बार की तारीफ अपनी कीमत खो देती है। कभी जब वो थकी हो, कमजोर हो या असुरक्षित महसूस कर रही हो, तभी धीरे से कहो, तुम जब चुप रहती हो ना, खतरनाक तरह से खूबसूरत लगती हो। और फिर बस चुप हो जाओ। वो उस एक पल को बार बार याद करेगी। यही मौन उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। अगर तुम सच में किसी के मन तक पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हें सुनना नहीं, पढ़ना सीखना होगा। उसके बोलने का तरीका, उसकी आवाज की गति, उसकी आंखों की चमक, सब तुम्हें यह बताएंगे कि वो अंदर से क्या महसूस कर रही है। धीरे धीरे उसकी भावनाओं के पैटर्न को अपने भीतर उतारो, ताकि उसे लगे कि यह इंसान मुझे समझता है। लेकिन असल में तुम उसे समझ नहीं रहे होते, तुम बस उसके मन का प्रतिबिंब बन रहे होते हो। यही है मानसिक प्रतिबिंब की कला, साइको मिररिंग। जब तुम उसके जैसे व्यवहार करते हो, तो वो खुद को तुम्हारे अंदर देखने लगती है, और वहीं से संबंध की गहराई शुरू होती है। इसके बाद आती है आकर्षण की सबसे खतरनाक कला, पुश एंड पुल, यानी खींचना और दूर करना। एक दिन उसे महसूस कराओ कि वो तुम्हारे लिए खास है। अगले दिन थोड़ा ठंडा बर्ताव करो। एक दिन उसकी तारीफ करो, दूसरे दिन बस हल्की सी नजर डालो और चुप रहो। यह उतार चढ़ाव उसके मन में उलझन पैदा करेगा, और उलझन हमेशा आकर्षण को जन्म देती है। उसे लगेगा कि उसने तुम्हें पा लिया है, लेकिन हर बार जब वो करीब आएगी, तुम थोड़ा और दूर हो जाओगे। यही अस्थिरता उसके अंदर जुनून और लालसा जगाती है। वो तुम्हें भूलना चाहेगी, पर भूल नहीं पाएगी। रिश्तों में स्थिरता आराम देती है, पर अस्थिरता दीवानगी जगाती है। औरतें उन पुरुषों को चाहती हैं जो समझ से बाहर हों, जो रहस्यमय हों, जिनकी ऊर्जा में एक ताकत हो। अगर तुम एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हो जिससे कोई औरत बात करना चाहे, पर उससे डर भी महसूस करे, तो तुम्हें शब्दों से नहीं, मौन से खेलना होगा। तुम्हें उसकी भावनाओं पर सटली राज करना होगा। याद रखो,
जो सुनता है वो भूल जाता है, पर जो महसूस करता है वो कभी नहीं भूलता। तुम उसे महसूस कराओ, उसके दिमाग में अपनी छवि छोड़ दो और फिर धीरे धीरे गायब हो जाओ। यही असली शक्ति है, यही डार्क साइकोलॉजी है और यही कला है किसी के मन पर राज करने की, बिना ज्यादा बोले।